दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिप्रोकेट पे कोई भी अगर आप ऑर्डर जो है सिप्रोकेट के थ्रू डिस्पैच करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल जो ऑर्डर्स होते हैं उनकी बेसिक सी जो गाइडलाइन होती है उनमें आपको कौन कौन सी ऐसी बेसिक से जो पॉइंट्स होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। और इसके साथ ही जब भी आप कोई ऑर्डर डिस्पैच करते हैं तो उस केस में अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आती है, डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है कि कोई ऑर्डर अगर आप डिस्पैच करते हैं, अगर वो डोमेस्टिक हुआ तो डोमेस्टिक ऑर्डर को क्या होता है कि सिप्रोकेट उनको होल्ड नहीं करता है और उनको वो डिलीवर्ड कर देता है बायर को। लेकिन जब कभी आपका कोई इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है और उसमें अगर डिस्क्रिपेंसीज आती है, यानी कि जो डायमेंशन आपने उसमें दिया है और उस डायमेंशन से वो डिफरेंट होता है, अगर आपने कोई छोटा पैकेट उसमें दिया है और आप छोटे पैकेट के बदले डायमेंशन आपका जो देते हैं वो छोटे पैकेट के अकॉर्डिंग होता है और डायमेंशन जो उसका एक्चुअल डायमेंशन होता है वो उससे काफ़ी बड़ा होता है, तो इस केस में ऐसे शिपमेंट जो होते हैं उनको सिप्रोकेट जो है वो होल्ड कर देता है। और जब तक आपकी तरफ से अप्रूवल नहीं मिलता, जब तक वो जो भी इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं उनको सिप्रोकेट जो है आगे प्रोसेस में नहीं करता। तो मेरा ऐसा ही एक इंटरनेशनल जो ऑर्डर था वो जो था उसका डायमेंशन का जो थोड़ा सा इश्यू मैंने फेस किया यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो उसमें डायमेंशन दिया था उसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी और मैंने उसमें डायमेंशन जो था मेरा थोड़ा कम था, जबकि रियलिटी में उसका डायमेंशन कुछ ज़्यादा था। तो सबसे पहले जब इस तरह का कोई केस होता है तो सबसे पहले मैं आज का ही आपको दिखा देता हूं। जो यहाँ पर सिप्रोकेट क्या करता है, आपको एक मेल जो है वो मेल के जरिए एक नोटिफिकेशन देता है, एक मेल भेजता है, उसमें ये लिखता है कि भाई अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड, यानी कि आपको जो है एक इसमें अर्जेंट एक्शन लेना है। और होल्ड शिपमेंट जो का आपको जो भी होल्ड शिपमेंट होता है उसका ये रिमाइंडर है, यानी कि सिप्रोकेट क्या करता है कि कोई भी अगर आप जो भी ऑर्डर भेजते हैं तो डोमेस्टिक ऑर्डर के केस में तो वो होल्ड नहीं करता, लेकिन जब आपके इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं उस केस में उन शिपमेंट को जो होता है वो होल्ड कर देता है। और होल्ड करने की वजह क्या है, ड्यू टू वेट डिस्क्रिपेंसीज, यानी कि जो डायमेंशन आपने दिया है और जो उसका जो एक्चुअल डायमेंशन होता है उसमें जब डिफरेंस देखने को मिलता है तो जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है उसको सिप्रोकेट जो होता है वो होल्ड कर देता है। तो इस केस में क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो एक यूआरएल दिया जाता है, उस यूआरएल के अंदर जब आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के साथ ही जो आपका सिप्रोकेट का जो डैशबोर्ड होता है उस पर चला जाता है और एक एक्सेल की फाइल भी आपको प्रोवाइड करता है जिसके अंदर कि आपको AWB नंबर जो होता है वो मेंशन होता है और इसी के साथ में आपका ऑर्डर जो होता है उसकी ऑर्डर नंबर भी आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो ये मेरा इंटरनेशनल ऑर्डर था। आप देखेंगे कि इंटरनेशनल जो मेरा ऑर्डर था उसकी जो वेट डिस्क्रिपेंसीज थी वो मैंने उसको फिर एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में जो उसके जो चार्जेस होते हैं मेरे वॉलेट में से डिटेक्ट किए गए हैं और वॉलेट में से डिडक्ट करने के बाद में जो अगर आपका इसमें पॉजिटिव अमाउंट रहता है और रहने के बाद में जब आप देखेंगे कि मेरे अभी वॉलेट के अंदर आप देखेंगे कि 183.27 रुपीज दिखा रहा है टोटल मेरा यहाँ पे वॉलेट का जो अमाउंट है। लेकिन इसमें भी आप देखेंगे कि यूजेबल कितना होता है, यूजेबल अमाउंट क्या होता है, यहाँ पर आप देखेंगे 53 रुपये 83 पैसा। और इसमें होल्ड अमाउंट जो होता है, अब आप दो तरह के अमाउंट आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर। यूजेबल का मतलब होता है कि मैं केवल जो मेरे पास 183 रुपीज का जो अमाउंट है इसमें से केवल 53.83 रुपीज जो होते हैं, यानी 53 रुपए तक का अमाउंट है, मैं इसकी शिपिंग कर सकता हूं। अगर मेरी शिपिंग 53 रुपए से ज्यादा की होती है तो इस केस में मुझे अपने वॉलेट को रिचार्ज करना होगा, यानी इसमें फंड मुझे ऐड करना होगा। और होल्ड अमाउंट जो होता है, होल्ड अमाउंट आप देखेंगे 129 रुपए का। अब ये होल्ड अमाउंट क्या होता है कि कुछ ऐसे मेरे ऑर्डर्स थे जिनमें वेट डिस्क्रिपेंसीज है, तो इस केस में जो चाहे डोमेस्टिक हो चाहे इंटरनेशनल ऑर्डर हो तो उसमें जो भी जितना डिफरेंस होता है उसका अमाउंट ये मेरे वॉलेट में से डिडक्ट कर लेता है और करने के बाद में ये होल्ड अमाउंट जो होता है उसमें ये लिख लेता है। और जब तक पर्टिकुलर एक 7 डेज का टाइम पीरियड होता है, अगर आप 7 डेज के अंदर उस डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं या कोई रेस्ट डिस्प्यूट इरेज कर लेते हैं तो उस केस में ये अमाउंट आपके उसमें वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन अगर आपकी हैंड से कोई भी डिस्प्यूट इरेज नहीं किया जाता है और डिस्क्रिपेंसीज जो होती है अगर आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये अमाउंट आपका इसमें से डिडक्ट हो जाता है और उसमें आपके वॉलेट में से जो होता है ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव में चला जाता है। जब आप अगर ये अभी पॉजिटिव में अगर नहीं रहता है तो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो कौन कौन से ऐसे ऑर्डर्स हैं आपको अगर ये चेक करना होता है तो उस केस में क्या होता है कि आपको
वेट डिस्क्रिपेंसीज जो होती है कि चेक करना होता है, तो चेक करने के लिए सिप-रॉकेट के अंदर एक ऑप्शन होता है वेट मैनेजमेंट का। तो वेट मैनेजमेंट के अंदर आप जैसे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के साथ ही यहाँ पर आपको देखने को मिलता है वेट डिस्क्रिपेंसी। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि कितने आपके 30 डेज के अंदर जो भी आपका देखेंगे, तो यहाँ पर वो पूरी लिस्ट आपको देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर डोमेस्टिक भी आपको देखने को मिलती है और इंटरनेशनल जो होती है वो भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऐसे मेरे ऑर्डर्स थे जिसका कि चार्ज अभी आप देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने जो डायमेंशन दिया था वो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो चार्जेस कितने वेट पे यहाँ पे लगा है और एक्सेस कितना हो गया, मतलब यहाँ पे दिखा रहा कोरियर का वेट कितना है, अप्लाई वेट यहाँ पे आप देखेंगे कि कितना वेट इसमें अप्लाई होना था और ये कोरियर का जो होता है वेट कितना है, 2 किलो था और एक्चुअल के अंदर 3 किलो यहाँ पे हुआ है। तो चार्जेस मेरा 3 किलो का लगेगा, कितना एक्सेस हुआ 25 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहे हैं। और ठीक इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ 500 ग्राम का वजन था तो 1 किलो का एप्लीकेबल हुआ और यहाँ पर कितना कि आधा किलो का वेट फालतू था, तो यहाँ पे 70 रुपये का अमाउंट यहाँ पे एक्स्ट्रा लग रहा है। ठीक इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर भी वही सेम चीज़ है कि 5 kg तक का था, यहाँ पे 6 kg का जो अमाउंट लग रहा है और इसमें अमाउंट कितना लग रहा है 34 रुपये का। तो ये तो हो गया डोमेस्टिक ऑर्डर। अब डोमेस्टिक के साथ ही मेरे यहाँ अगर आपको इंटरनेशनल चेक करना होता है तो यहाँ ऑप्शन होता है, इसी के ठीक नीचे यहाँ पे होता है इंटरनेशनल। तो इंटरनेशनल जो भी ऑर्डर्स थे इसमें आप देखेंगे कि जो मेरा वेट जो डिस्क्रिपेंसीज होती है, अभी ये डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक के साथ अगर आप इंटरनेशनल को सेलेक्ट कर लेते हैं तो इंटरनेशनल जो भी ऑर्डर होते हैं आप देखेंगे, ये जो मैंने अभी आपको एक ऑर्डर दिखाया था जिसमें कि मैंने एक्सेप्ट किया था, क्योंकि अगर जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो उस केस में आपका जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर होता है उसको सिप-रॉकेट आगे फॉरवर्ड नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर ये देखेंगे कि मेरे कितना 700 ग्राम जो मैंने वेट एप्लीकेबल किया था 1 kg मैंने दिया था और यहाँ पर मेरा जो वजन कितना निकला था 1.7 यानी अप्रॉक्स 1 किलो 700 ग्राम का मेरा यहाँ पे वेट निकला। तो 700 ग्राम का जो वेट था वो एक्स्ट्रा वेट निकला, इस वजह से मेरे यहाँ पे 700 ग्राम के जो चार्जेस होते हैं, इंटरनेशनल ऑर्डर था, इटली का ऑर्डर था यहाँ पे, तो उसके मेरे चार्जेस इसमें से एक्स्ट्रा कितने लिए गए थे 660 रुपये। मतलब मैंने जो ये चार्जेस इसमें जो 1 किलो से अगर मेरा बिलो होता तो यहाँ पर मेरा जो चार्जेस था वो अप्रोक्स 1600 रुपये का था, लेकिन जब 700 ग्राम एक्स्ट्रा वजन हो जाता है तो यहाँ पे 660 रुपये का जो चार्ज है वो सिप-रॉकेट ने मेरे इसमें से वॉलेट में से डिडक्ट किया और डिडक्ट करने के बाद में बाकी का जो रेस्ट अमाउंट है वो मैंने आपको ये दिखा दिया। तो अब होल्ड अमाउंट के अंदर आप देखेंगे 129 रुपये है जो कि मेरे इसमें डिडक्ट होना है, क्योंकि 183 में से अगर 129 रुपये माइनस कर देते हैं तो 53 रुपये का बैलेंस बचता है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है दोस्तों, अगर मैं अभी कोई मेरी शिपमेंट है अगर मैं उसको करूंगा तो यहाँ पर जैसे वॉलेट में 183 दिखा रहा है तो मैं केवल यहाँ पर 53 रुपीज़ तक का ही जो अपना ऑर्डर होता है वो शिपमेंट कर सकता हूँ। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली, जैसे मैं ऑर्डर्स पे यहाँ पे आता हूँ और एक ऑर्डर है उसको मैं छोटा सा ही मेरा ऑर्डर है उसको अगर मैं शिपमेंट करता हूँ, वो लोकल ऑर्डर है मतलब डोमेस्टिक ऑर्डर है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा ऐसा मेरा ऑर्डर है। तो ये वाला एक ऑर्डर है, जैसे मैं इसको शिप नाउ करता हूँ। अब शिप नाउ करने पर आप देखेंगे कि जो शिपमेंट है यहाँ पर ये आ रहा है 76 रुपीज़। अगर मैं यहाँ पर 76 रुपीज़ है वॉलेट में आप अमाउंट देखते हैं तो वॉलेट में मैंने आपको दिखाया था टोटल मेरे ख्याल से 183, मतलब अमाउंट कितना 183, तो ये मेरे वॉलेट में अंदर है। और जब मैं इसको यहाँ पे शिप कर रहा हूँ, जैसे मैंने शिप नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैं 76 रुपीज़ का रहा सेड ऑफ एक्स का, जैसे मैं इसको यहाँ पे करता हूँ शिप नाउ तो आप देखेंगे यहाँ पे एरर आ गया और इनसफिशिएंट वॉलेट बैलेंस। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलती है क्योंकि मेरा जो होल्ड अमाउंट आप देखते हैं, क्योंकि मेरे वॉलेट के अंदर 183 है लेकिन होल्ड अमाउंट जो होता है वो 129 का है, 53 रुपीज़ ही जो होता है मेरे उसके अंदर जो वॉलेट के अंदर यूजेबल है। और यहाँ पर मेरा जो अमाउंट कितना निकल के आ जाता है 76। तो जो रेस्ट अमाउंट होता है, क्योंकि अगर मेरा अमाउंट यहाँ पे 70 रुपये या 80 रुपये से अबव होता तो उस केस में मैं इस शिपमेंट को शिप कर सकता था, लेकिन यहाँ पर मेरे वॉलेट के अंदर जो है पूरा सफिशिएंट बैलेंस नहीं है। तो इस केस में फिर आपको क्या करना होता है, वॉलेट को रिचार्ज करना होता है। तो यहाँ पर आप वॉलेट को रिचार्ज कर सकते हैं, रिचार्ज करने के बाद में ही आप अपनी जो भी शिपमेंट होती है उनको आप सिप-रॉकेट में शिपमेंट कर सकते हैं। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई भी अगर आपका डोमेस्टिक जो ऑर्डर होता है उसमें अगर वेट डिस्क्रिपेंसीज आती है तो सिप-रॉकेट उसको होल्ड नहीं करता है, और अगर आप जो इंटरनेशनल जो ऑर्डर होते हैं उसमें अगर कोई डिस्क्रिपेंसीज आती है तो उस अमाउंट को जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं जब तक वो शिपमेंट आपका होल्ड हो जाता है, आगे वो फॉरवर्ड नहीं होता है। तो और इसकी मेल आपको रिसीव होती है, आप देखेंगे कि ये मेल मुझे रिसीव हुई थी आज ही, और आज ही मैंने उस वेट डिस्क्रिपेंसीज जो थी उसको मैंने एक्सेप्ट किया, और एक्सेप्ट करने के बाद में अगर आपके वॉलेट के अंदर जो अमाउंट नहीं होता है तो उस वॉलेट के
अंदर आपको उसको रिचार्ज करना होता है। और यहाँ पे जब आप वेट डिस्क्रिपेंसीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो एक्सेप्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको एक मेल रिसीव हो जाती है इसके रिगार्डिंग कि आपने जो है उसको एक्सेप्ट कर लिया है, और इसके रिगार्डिंग जो आपका डिस्प्यूट जो होता है उसने आपने नहीं किया है और आपने इसको एक्सेप्ट कर लिया। और एक्सेप्ट करने के बाद में जब आप रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं तो रिपोर्ट के अंदर आपको CSV फाइल मिल जाती है। CSV फाइल में दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ आपको उसमें देखने को मिलती है, वो चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वो आपका AWB नंबर होता है, स्टेटस आपने उसको एक्सेप्ट किया है। और यहाँ पे क्या होता है कि इनिशियल मतलब चार्ज आपका 1 किलो का था, लेकिन आपने फाइनल चार्ज कितना 1 किलो 650 ग्राम का जो वेट था उसको आपने एक्सेप्ट किया। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये होता है दोस्तों कि इंटरनेशनल जो भी शिपमेंट आप अगर रेसिप्रोकेट के थ्रू बेचते हैं तो उसमें आपको वेट डिस्क्रिपेंसीज जो होती है उनको आपको एक्सेप्ट करना होता है और उसके चार्जेस आपको पे करने होते हैं। और रेसिप्रोकेट में जो आपका वॉलेट अमाउंट होता है, वॉलेट अमाउंट के अंदर भी जो आपका यूजेबल अमाउंट होता है, केवल यूजेबल अमाउंट जो होती है वो ही उतने तक का ही अमाउंट आप इसमें यूज कर पाते हैं। और होल्ड अमाउंट आपका होता है और वो वेट डिस्क्रिपेंसीज के जो अमाउंट होते हैं वही आपका अमाउंट होल्ड अमाउंट में शो होता है। तो इस तरह के जो भी आपका होल्ड अमाउंट होता है वो वॉलेट में से डिडक्ट किया जाता है, और यूजेबल अमाउंट जो आपका होता है उसी के अमाउंट के अकॉर्डिंग आप अपने शिपमेंट जो होते हैं उसको शिपमेंट के लिए जो अमाउंट यूज़ किया जाता है वो आपका यूजेबल अमाउंट होता है, वही आपका इसमें जो यूज़ करके जो रेसिप्रोकेट का आपका शिपमेंट होता है उनको आप डिस्पैच कर सकते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे वो इंटरनेशनल हो। तो दोस्तों ये था रेसिप्रोकेट पे कुछ बेसिक सी गाइडलाइन थी जो कि मैंने आपको बताया। वेट डिस्क्रिपेंसीज से रिलेटेड जो होता है ये तो कुछ ऐसी पॉइंट्स जो होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है, और हमेशा अपने वॉलेट के अंदर जो भी आपका रिचार्ज वाला जो सेक्शन होता है या आपका यूजेबल अमाउंट होता है उसका जितना अमाउंट रहेगा उतने की ही शिपमेंट आप इससे शिप कर सकते हैं। बाकी का जो होल्ड अमाउंट होता है जब तक वो क्लियर नहीं होता है तो आपका जो वॉलेट में अमाउंट दिखाता है उससे जो केवल यूजेबल अमाउंट को ही आप इसमें शिपमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।